ए प्लस इसने कहा है कि दो संख्याओं का जोड़ जो है वो उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है ना, बता रखी है इसने। तो गुणोत्तर माध्य, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य हो गया रूट ए बी। ठीक है, ये गुणोत्तर माध्य निकाल लिया हमने। इस तरह से इक्वेशन बन गई। और अब यहाँ से इसे हमें सोल्व करना चाहते हैं, हम यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और ये जो a माइनस बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं सोल्व करने के लिए, हमने एक ये फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। ये और ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि अगर तुम इसका होल स्क्वायर खोलते हो, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और ये माइनस 4ab है। जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो ये माइनस 2ab बचेगा यहाँ से, और इसका अगर होल स्क्वायर खोलते हैं वो भी यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही है ना। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। अब ये मैं सिर्फ बताने के लिए किया था। अब देखो इसमें रख लेते हैं वैल्यू इसकी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ रखेंगे, ये a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा कितना, 6 रूट ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसका होल स्क्वायर लिखेंगे 36 आ गया ये, और ये ए बी माइनस के 4ab, ये a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू है। इसमें इसे माइनस कर लेंगे, कितना जाएगा 32ab, और ये फिर जो है हमारा, इसका अंडर रूट लेंगे, a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसका रूट कितना आ गया, 4 चौक 16 दूनी 32, 4 रूट 2 रूट ए बी है ना, ये आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट कह दो, ये इक्वेशन कह दो सेकंड है। ठीक है, अब इस फर्स्ट को इस सेकंड से डिवाइड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो देखो कैसे लिखेंगे, a प्लस बी ऊपर और a माइनस बी नीचे, और यहाँ पर है ये 6 रूट ए बी, और यहाँ इसके बटे में आ जाएगा 4 रूट 2 और रूट ए बी। ये तो इससे कैंसिल हो गए। अब ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 आ गया, ये 2 3 जा 6, तो ऊपर तो बचा है 3। ठीक है, और नीचे बचा है हमारा 2 रूट 2। ठीक है, ये बचे हैं। अब इसमें हम लगाएंगे योगांतर अनुपात का नियम, योगांतर अनुपात का नियम, कंपोनेंट डिविडेंडो, यानी कि अब ये और ये बचे हैं, इस वो क्या होता है उसे भी सीख लो। देखो बता रहा हूं मैं, अगर मान ले कोई ऐसी संख्या है, इनका रेशो अगर सेम है, ये समझना है तुम्हें थोड़ा सा, देखो इनका रेशो सेम है, ये 4 और 5 का अनुपात है, और इधर भी अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, रेशो सेम है। तो अगर कोई ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका रेशो सेम है, अगर उनको जोड़ लिया जाए, इधर जोड़ें और घटाएं तो भी अनुपात वही रहता है, जोड़ने और घटाने पर। देखो कैसे, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, और 4 में से 5 घटाएंगे -1, और इधर देखियो 12 और 15 27, और 12 में से 15 गए -3। देखो इधर 9 और 1 का अनुपात है -1 का, इधर भी यही है, 3 हम 27, 9 और -1 ही है इधर भी, यानी कि अनुपात नहीं बदलते। इसे हम बोलते हैं योगांतर अनुपात का नियम। ये तुम पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया है, मतलब इसमें इसे एक बार जोड़ा और इसमें से एक बार घटाया, उसे योगांतर अनुपात का नियम बोलते हैं। तो उसे यहां लगाएंगे, लिख भी देंगे हम योगांतर अनुपात के नियम से, योगांतर अनुपात के नियम से। तो नियम क्या है कि इस ऊपर वाली संख्या में इसे एक बार जोड़ेंगे, मतलब a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और ऊपर वाली संख्या में इसे एक बार घटाएंगे, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी। जैसा इधर किया है वैसा उधर भी करेंगे, तो 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है ना, एक बार ऐसे। अब इसमें माइनस बी प्लस बी कैंसिल और माइनस ए प्लस ए कैंसिल। ऊपर कितना बचा है 2a, यहाँ कर देता हूँ मैं, और नीचे कितने बचे हैं 2b, और इधर कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, और यहाँ कितना है 3 माइनस 2 रूट 2, है ना। और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यही हमें निकालना था a और b का अनुपात। ये आ गया 3 प्लस 2 रूट 2 और अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, यही हमें निकालना था। इस तरह से निकल जाता है। ये कह रहा है इसमें बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे के बाद दोगुनी हो जाती है।
प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया थे, ठीक है ना, सबसे पहले उसमें जो है बैक्टीरिया है 30, तो 1 घंटे बाद कितने हो जाएंगे बताइए? 60, उससे अगले घंटे बाद 120, इस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, 30, 60, 120। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला पद जो है वो कितना है, और आर कितना है? 2, R2 है ना, दुगने होते जा रही है ना, तो R2 है और A ये है। अब ये कह रहा है बैक्टीरिया की संख्या दूसरे घंटे बाद तो ये हो ही गई है ना, और चौथे घंटे बाद यहाँ कितनी हो जाएगी बताओ? 240। तो ये तो आसानी से निकल गई, ये तो छोटा सी क्वेश्चन था। लेकिन अभी कह रहा है n घंटे बाद, तो nवें घंटे बाद अगर हम निकालना चाहते हैं, यानी कि an निकालना है इसमें हमें, है ना, तो फॉर्मूला लगाओ बस, AR⁻n-1। अब a की वैल्यू तो 30 है और r की वैल्यू 2 है, 2 की पावर n-1, इसमें कुछ सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता इसका, ये निकल गया बस इतना ही, ठीक है। कर भाई सब उतार। ये इसने पहला पद दिया है 500, ठीक है ना, मूलधन है ये शुरू में जब दिया गया। अब 1 साल बाद कितने पैसे वापस करेगा वो कैसे निकालते हैं, बता सकता है कोई? भाई ये पैसे करेगा और इसका ब्याज कितना होगा 1 साल बाद, कैसे निकालते हैं ब्याज? बताओ ब्याज निकालने का तरीका बताओ। हाँ, मूलधन गुना समय गुना दर, तो मूलधन गुना समय और गुना दर और बटे 100, ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। ये ब्याज वापस करता है वो, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इसे, सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल बाद इसे वापस करता है। 10 समय कितना हो 1 साल, दर कितनी है 10, तो कितना हो गया ये भाई 500 × 10/100, ये कट गया, तो ये 500/10 आ गया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। दर कितनी है, दर तो लिखिए 10%, टाइम तो 1 साल है, 1 साल बाद की बात कर रहे हैं अभी हम 1 साल का मैं बता रहा हूँ तरीका तुम्हें निकालने की शुरुआत। तो ये 500/10 हो गया, ये यानी कि 50 रुपये हो गए एक तरह से, अगर चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ये 1 साल बाद वापस करेगा 50 रुपये, फिर ये 50 और 500 जोड़ के हो जाएंगे 550, ठीक है। फिर 550 का ऐसे ही निकालेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना चाहते हैं तो 550 गुना समय 1 साल गुना दर और बटे 100, और इसे सोल्व करेंगे तो ये 55 रुपये आते हैं। फिर दूसरी साल के लिए ब्याज आ गया 55, फिर ये 55 रुपये इसमें जुड़ जाते हैं, तो ये 605 रुपये हो गए, 605 रुपये वापस करेगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन ऐसे तो निकालने में 10 साल का निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसने अब फिर क्या बताया वो हम देखना चाह रहे हैं। इसमें अब 10 साल बाद हमारा क्या तरीका है निकालने का बताओ, कैसे बढ़ता है वो? इसका एक फॉर्मूला भी पढ़ा हमने, A = जो वापस करता है राशि वो 1 + R/100⁻n है, ये भी तो है, ठीक है ना भाई। अगर और P की मल्टीप्लाई है, अगर 1 साल बाद वापस करता है तो पावर 1, 2 साल बाद वापस करता है तो पावर 2, और n साल बाद वापस करता है तो पावर n। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, 10 साल बाद। तो इसका 10 साल बाद का निकाल लो बस, यही है इसमें। 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, 500 रुपये की धनराशि, तो निकालो भाई कितना हो जाएगा 5, भाई तो हो गया 500 और 1 + 10/100⁻10, कितना हो गया ये 0 कट गई है ना, और ये कितना हो 11/10⁻10, ये आ गया बस। अब इसे सॉल्यूशन कैसा होगा इसका, ये इसका आंसर आ रहा होगा, देखिए जरा, करिए इसे बंद, अरमान बंद कर, ठीक है। 1.1 की पावर 10 होगी ये, ठीक है। अब बंद कर दो, बताओ कैसी होती है द्विघात समीकरण। हाँ, ये द्विघात समीकरण है इस तरीके की, ax² + bx + c = 0। अच्छा ये बताओ, अगर हमें मूल दिए हों अल्फा और बीटा, ठीक है, याद है तुमने 10वीं पढ़ा होगा, तो इन मूल की सहायता से हम समीकरण लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं बताओ, कोई बताओ क्या थी समीकरण लिखने का तरीका, है किसी को फॉर्मूला याद? x² - मूलों का योग × x + मूलों का गुणनफल और = 0, ये था ना तरीका।
ये याद रखना, अगर ना पढ़ा हो तो मैंने बता दिया है, ये पढ़ लिया तुमने अब है। अच्छा अब देखो ये जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर आते हैं, यही फॉर्मूला इसमें लगना भी है। ये कह रहा है द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य 8 और 5 हैं। तो मान लिया समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं, ठीक है, माना, अब सवाल यहां से शुरू है, ये माना समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं, ठीक है। या चलो अगर तुम वैसे गड़बड़ कर रहे हो, ये मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया है, भूल जाओ इसे, फॉर्मूला तुम्हें बता ही दिया मैंने, ठीक है। नहीं तो तुम जो है ना अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं यही तो बात है, फिर हमें रिलेट करने में दिक्कत आती है। मान लिया समीकरण के मूल ए और बी हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि मूलों के समांतर माध्य तो इनका समांतर माध्य क्या होगा, a प्लस बी बाई 2 है। तो ये तो दिया है इसने 8, और मूलों का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, रूट ए बी, ये कितना दिया है 5, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ से a प्लस बी का मान कितना निकल रहा 16, और यहाँ से ए बी का मान कितना निकल रहा 25, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब a प्लस बी का मान पता चल गया और ए बी का मान पता चल गया, तो बताओ समीकरण क्या होगी, बताओ, कोई बताओ समीकरण कैसे बनेगी। अभी हमने बताई थी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल और प्लस मूलों का गुणनफल और इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया था पहले ही, वो इसी में रख दिया ये मान, ये आ गया सवाल, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है, ए मान लिया संख्याएं जो है ना ए और बी हैं, संख्या निकलवा रहा ना ये, तो माना संख्या ए और बी है। अब ये क्या कहता है कि ए जो है इनका समांतर माध्य है, इसने बताया कि a प्लस बी बाई 2 जो है वो a के बराबर है, और इनका गुणोत्तर माध्य जो है वो g है। a और b का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, रूट ए बी। हमारे हिसाब से तो ये है, लेकिन इसने कहा नहीं वो g है, तो ठीक है, जब g है तो इसके हिसाब से भी मानना पड़ेगा हमें। अब यहाँ से a प्लस बी का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा 2a, और ए बी का भी मान निकाल लो, कितना जाएगा जी स्क्वायर, हो गया। अच्छा a प्लस बी पता है, अभी हमने इससे पहला सवाल भी करा था 28वां, a माइनस बी कैसे निकालते थे बताओ, याद हो तो, स्क्वायर करके, यानी कि इसके स्क्वायर, याद है फॉर्मूला या लिखूं दोबारा से, a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ठीक है ना, ये था फॉर्मूला। और इसे अगर चाहो यहाँ से स्क्वायर हटाना तो ये रूट कर दो, ऐसे भी कर सके हम, बस इसमें रख दो, और क्या है, हो गया सवाल। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया 2a का स्क्वायर हो गया, और माइनस के 4g स्क्वायर हो गया, ये कितना आ गया 4a स्क्वायर, और 4 इसमें से कॉमन आ गया, बाहर निकल गया 2, अंदर आ गया a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई हमारी a माइनस बी की। अब देखना भाई ध्यान से, ये a माइनस बी की वैल्यू है, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2a, यहाँ से लिख ली, ये समीकरण 1 कह दो, ये समीकरण 2 कह दो, हैं, या इसे 1 कह दो, इसे 2 कह दो, एक ही बात है वो तो। इन दोनों को जोड़ो तो b से b कट गया, और a और a जुड़ कर 2a हो गए, और इन्हें भी जोड़ लो तो कितने आ गए 2a प्लस 2 रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा यहाँ स्क्वायर रूट को प्लस माइनस भी तो लिख सकें हम, क्योंकि आंसर इसने शायद प्लस माइनस करके दे रखा दिखा है ना, तो ये प्लस माइनस लिख लेंगे, हैं। अच्छा अब इसे 2 से भाग कर दो तो a का मान निकल के आ गया a प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये तो आ गया जोड़ने पर। और अगर तुम इसमें से इसे घटाओगे तो घटाने पर इसमें से इसे घटा दो तो ये a माइनस आ जाएगा, इसमें से घटाओगे तो वो भी यही आएगी संख्या निकल के, वो a ये माइनस प्लस हो जाएगी, बस इतना ही अंतर पड़ेगा, ठीक है ना। 2 में से 1 को घटाओ तो ये a माइनस प्लस, तो दोनों एक ही बात है, प्लस माइनस या माइनस प्लस में कोई अंतर नहीं है, तो इस तरह संख्या निकल जाती है तुम्हारी, ठीक है।